बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। और वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न जो है वो आप सारे आईपी चैनल्स भी देखते हैं। हम आपके साथ लाइव होते हैं और फेसबुक पे भी, यूट्यूब के ऊपर भी। हमारा जो फेसबुक और यूट्यूब का जो हमारा सोशल मीडिया हैंडल है दैट इज़ @वॉइस ऑफ टोरंटो TV। और ड्यूरिंग दिस ब्रॉडकास्ट अगर आप हमसे बात करना चाहें तो हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर हमेशा हमारे स्क्रीन पे रहते हैं। दैट इज़ 9056704114। हमारा ईमेल एड्रेस है voiceoftorontotv@gmail.com। और अगर आप हमारे साथ एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपकी तफसील जो है वो बेहतर तरीके से हमारे नाजरीन तक पहुँचा सकें तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं VOTmedia.ca। VOTmedia.ca पे आप जाके हमारे सारे पैकेजेस देख सकते हैं। आप प्रोग्राम के बाद मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वी हैव स्पेशल डिज़ाइन पैकेजेस फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड आई कैन श्योर यू कि वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की आवाज़ हमारी जहाँ जहाँ तक जाती है वी वुड बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग योर सेल्फ एंड योर बिजनेस थ्रू आवर चैनल। आज का जो प्रोग्राम है इसमें ख़ास तौर पे, इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूं, दुबई के अंदर एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आपके लिए, कैनेडियंस के लिए फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। ख़ास तौर पे अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं और जैसे आपको पता है कैनेडियन मार्केट्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो दुबई के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दुबई का जो नया एयरपोर्ट बना है जो कि इस वक्त अल मखतूम एयरपोर्ट है, उसके बिल्कुल अकब में एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है जिसको कि अजीज़ी वेनिस बोलते हैं। इटली के बिल्कुल उस तर्ज के ऊपर, वेनिस शहर जो है उसके तर्ज के ऊपर ये शहर बनाया जा रहा है जिसमें कि स्टूडियो 1 और 2 बेडरूम्स के अपार्टमेंट्स हैं। और फॉर जस्ट अप्रॉक्सीमेटली कैनेडियंस में जिसकी वैल्यू की बात करूँगा $250,000 से आप अपना बुक कर सकते हैं यूनिट। 50% आपकी जो बुकिंग है वो विद इन द नेक्स्ट 1.5 years है। 10% डाउन पेमेंट टू स्टार्ट टू डू द बुकिंग एंड फिर 10% की जो है बुकिंग के एवरी 4 months देयर इज एन इंस्टॉलमेंट दैट विल गो अप टू अबाउट 1.5 years। तो 1.5 साल के अंदर आपको 50% पे करना है विच विल बी 250 का या 260,000 कैनेडियन का 50% would be $130,000. That will give you a studio and 1 bedroom जो है that is a little bit costly, which is about 950,000 dirhams. That will be in Canadian approximately around less than $400,000. Still much better than buying something in Canada which is very much expensive. But वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से आपको जो उसकी ROI है 50% पे आपको पोजेशन मिल जाएगा और आप उसको डाल सकते हैं रेंट के ऊपर। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। इस हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वी आर सोली ऑथोराइज्ड इन कैनेडा टू प्रमोट दिस प्रोजेक्ट। नो अदर चैनल हैव दिस। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद मेरे नंबर पे, दैट इज़ 905-965-4786 905-965-4786। ड्यूरिंग हमारी ट्रांसमिशन के दौरान आज उसके आप 1-2 ऐड भी देखेंगे उसकी जो जो उन्होंने लॉन्च किया है उस हवाले से, और हमारे उस पर कॉन्टैक्ट की डिटेल्स भी हैं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बतदरीज, जैसे आपको इल्म है, आप सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, आप चैनल्स पे भी देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, नेशनल असम्बली जो है वो अभी फॉर्म नहीं हुई। जो इस वक्त सिचुएशन है वो बड़ी फ्रेजाइल है। इस हवाले से मैंने कोशिश की है कि राना सोहेल साहब से आज हम बात करें, तो जर्नलिस्ट हैं, और वी विल टॉक टू हिम अबाउट दिस and I'll come to you back in about 2 minutes. Give me 2 minutes and I'll come back to you.
965-4786. Contact Anju Malik in Canada on 905-965-4786. जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फोन करें 1-866-754-3111। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारी आपसे बातचीत चल रही थी और वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल ग्लिच। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि जो दुबई का जो प्रोजेक्ट है उस हवाले से, और ख़ास तौर पे जो वेनिस का जो प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च हुआ है, अजीज़ी बिल्डर ने उसको लॉन्च किया है अल मख्तूम एयरपोर्ट के पास दुबई में। $250,000 से आप उसकी बुक कर सकते हैं। 50% की बुकिंग है, 10% टू विद द बुकिंग एंड अनदर 10% की चार्ट इंस्टॉलमेंट है एवरी 4 months अप टू अबाउट ईयर एंड हाफ। 18 महीने के अंदर आपने उसको पे ऑफ करना है और उसके बाद यू विल गेट द पोजेशन फॉर दैट। उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, ROI जो है उसकी, और आप उसको लॉन्ग टर्म आपको टेनेंट्स वहाँ मिल जाएंगे, मैनेजमेंट कंपनीज वहाँ अवेलेबल हैं, दे कैन मैनेज दैट फॉर यू। सो उस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्रोग्राम के बाद मुझसे रब्ता कर सकते हैं 905 एंड दैट इज़ 905-965-4786 905-965-4786 दैट्स माई सेल नंबर। और स्टूडियोज़ में हमारे जो लाइन का नंबर है दैट इज़ 905-670-4114। आज ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है इस वक्त, जैसे मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट कहा तो मैंने उसका जिक्र भी किया, और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट जो बनने जा रही है उस हवाले से मैंने आज कोशिश की है कि राना सुहेल साहब से हम दोबारा बात करें और डिटेल से उसके ऊपर हम जो सारे एस्पेक्ट हैं उसको ज़रा हम स्क्रॉल करें कि PTI जो है उसका क्या फ्यूचर है, इमरान खान का क्या फ्यूचर है, कौन सी गवर्नमेंट जो है वो बन सकती है, बनने जा रही है, बनना चाहिए जिसको, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। इसके साथ साथ हमारे साथ मुस्लिम वेलफेयर कनाडा से इकबाल साहब होंगे, और ख़ास तौर पे जो प्रोजेक्ट रमदान विच इज़ वेरी क्लोज नाउ, अगले चंद दिनों के अंदर रमदान शुरू होने वाला है इंशाल्लाह, और उस हवाले से जो उनकी जो बास्केट है रमदान बास्केट्स उन्होंने हम तक भी पहुँचाई हैं ये, और मैं उसका आगे चल कर जिक्र भी करता रहूँगा। इसके अंदर राशन की चीज़ें हैं, सारी दालें हैं, मसाले जो हैं, इसके अंदर आपको 10 पाउंड्स की जो चिकन जो है, मीट जो है वो भी मिलेगा, और ये $70 की बास्केट है जो कि वो आप डोनेट कर सकते हैं लव वंस के लिए जो आपके नीडी हैं उनके लिए। आप ड्यूरिंग रमदान आपका फ़ितरा है, ज़कात है, सदका है, कुछ भी देना चाहते हैं तो आप उसको अपने लव वंस के थ्रू आप उसको प्रमोट कर डोनेट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे जाके मुस्लिम वेलफेयर कनाडा MWC.org पे आप जाके उसको आप उनका ड्रॉप डाउन में जाएं, वहाँ पर लिखें प्रोजेक्ट रमदान, और वहाँ जाके आप होल हार्टेडली उसको आप डोनेट भी करें। तो उसके बाद उसके हवाले से भी हम उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त सबसे पहले तो हैं इकबाल साहब, हम उनसे बात करते हैं। वी विल टॉक टू हिम इन रिगार्ड्स टू मुस्लिम वेलफेयर कनाडा, देयर प्रोजेक्ट्स, खास तौर पर प्रोजेक्ट रमदान। इज़ विद अस टुनाइट। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका 2-1 दिन पहले एक इवेंट भी था, ख़ास तौर पे ये जो आप प्रोजेक्ट रमदान में जो बास्केट्स जो आप बना रहे हैं हमारे ख़ास तौर पे रमदान में लोगों को डोनेट करने के लिए, और आपकी बास्केट हम तक पहुंच भी गई हैं,
और मैं आज अभी मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में उसका जिक्र भी किया कि उसके अंदर $70 की ये बास्केट है जो कि आप होल हार्टेडली सपोर्ट करें। आपको 1 चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, और आप जो नीडी लोग हैं रमज़ान में उन तक आप ज़रूर पहुँचाएँ। तो इस हवाले से थोड़ा सा ज़रा वजाहत कर दीजिएगा और अपने नंबर भी बता दीजिएगा, वेबसाइट भी बता दीजिएगा, ताकि लोग जब आपके साथ इंटरेक्ट होते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंटली ये होता है कि आपके नंबर्स जो हैं वो हमारे वेबसाइट के इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे स्क्रीन्स पे हो, और पीपल कैन गो आउट एंड दे कैन होल हार्टेडली डोनेट फॉर दिस प्रोजेक्ट। जी जी, जैसा आपने जिक्र किया, प्रोजेक्ट रमज़ान ये प्रोजेक्ट का नाम है जी। जो कि हम रमज़ान के महीने से पहले आने से पहले इस पे काम शुरू कर देते हैं। काम तो पिछले 6 महीने से हो रहा है, मगर ये वॉलंटियर्स इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। हर रमज़ान से पहले इसकी तैयारी करते हैं ये वॉलंटियर्स की टीम, यंग वॉलंटियर्स इकट्ठे होते हैं, अपनी टीम बनाते हैं और इसका पूरा प्रोसेस शुरू करते हैं, प्रोक्योरमेंट का और प्लानिंग का और अपनी टीम बनाने का। और अब जैसे अभी तक हमारे ये 2 इवेंट ऑलरेडी हो गए हैं, यानी इसमें इवेंट से मतलब कि ये तकरीबन 150-200 वॉलंटियर्स एक दिन इकट्ठा होते हैं, और वो ये जो फूड जो बल्क में खरीदा हुआ है, जो अशिया और नॉन पेरिशेबल फूड, वो पैक करते हैं। तो हर इवेंट में तकरीबन 500 से लेके और 1000 फैमिलीज के लिए ये पैक होता है, ये बैग्स पैक होते हैं, जैसे आपने कहा। और आपके स्टूडियो में भी पहुंच गए मुझे। जी जी बिल्कुल पहुंच गए, आपका बहुत शुक्रिया। और मैंने उसको अभी लिटरली देखा भी, उसमें मुझे टी बैग्स नज़र आए हैं, दालें नज़र आई हैं, उसके अंदर मुझे मसाले नज़र आए हैं, उसके अंदर कुकिंग ऑयल भी हैं उसके अंदर। आई थिंक जो चीज़ एक नहीं है वो उसके अंदर मीट नहीं है ऑब्वियसली, जो कि आपने बताया कि उसके अंदर 10 पाउंड मीट भी होता है। इसके अलावा उसके अंदर और क्या चीज़ें होती हैं इस बैग के अंदर? उसके अंदर आटा है, चीनी है, दालें आपने जिक्र किया, नमक है, शहद है, और कोई ना कोई ये रूह अफ़ज़ा या कोई मुझे इस साल का याद नहीं आ रहा कि उसमें रूह अफ़ज़ा है कि नहीं है, मगर आमतौर पर होता है रमज़ान की मुनासबत से। और होता ये है कि ये ज़रूरतमंद फैमिलीज में, ख़ानदानों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मुख्तलिफ फूड बैंक्स के थ्रू, और मुस्लिम फूड बैंक्स भी हैं, नॉन मुस्लिम फूड बैंक्स भी हैं। तो हमारी सर्विसेज तो हर एक के लिए। और ये जो है ये बैग मुसलमानों की तरफ से गिफ्ट के तौर पे हम डिफरेंट कम्युनिटीज को देखते हैं, मुसलमानों में भी तकसीम होता है, नॉन मुस्लिम में भी, और ऑटवा से लेके और नायग्रा फॉल्स तक कई कम्युनिटीज में, और फिर ये कई फर्स्ट नेशन कम्युनिटीज में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अंडरलाइंग इसमें मतलब असल जो बात ये है कि ये हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों का एक मुबारक महीना आ रहा है रमज़ान का, और मुसलमान वैसे ही माशाल्लाह से पूरे साल जो है वो अपने ज़रूरतमंद भाइयों की मदद करते हैं, लेकिन इस महीने में ज़्यादा जोश और जज्बे से करते हैं। तो ये मुसलमानों की तरफ से तोहफा जो है नॉन मुस्लिम और गरीब मुस्लिम फैमिलीज को जाता है। ठीक। और थ्रू आउट दिस पीरियड अभी ये मैंने कहा कि 2 बिल्ड हो गए हैं, अभी सैटरडे को फिर एक बिल्ड है, इसी तरह उसके बाद वाले सैटरडे, तो सब मिला के 7-8 बिल्ड्स होंगे। और लास्ट बिल्ड जो इसका होता है वो पार्लियामेंट हिल में होता है, ऑटवा में, पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा। तो हाँ, वो हम ये 5वां साल होगा जो हम कर रहे हैं, तो वो एक सिंबॉलिक भी है कि हम चाहते हैं कि एक तो ये कि ये एमपीज को पता चले, एमपीज और सेनेटर्स को जो अक्रॉस कनाडा से आए हुए होते हैं, कि ये मुसलमान जो हैं ये पूरी तरह से हमारे जो है हिस्सा ले रहे हैं इन यहाँ की गरीब पॉपुलेशन और गुर्बत को एड्रेस करने में। और ये दूसरा जो असल मैसेज ये भी है कि एमपीज और सेनेटर्स को ये याद दिलाना है कि
कनाडा में भी बहुत गुर्बत है, जिसको एड्रेस करना हमारा फर्ज है। तो ये अवेयरनेस रेज करने के लिए भी ये इवेंट होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे 40, 50, 60 एमपीज भी आते हैं, सेनेटर्स भी आते हैं थ्रू आउट द डे, और हमारे साथ मिलके ये बैग्स बनाते हैं। अच्छा। और हाँ, तो और ये ऑटवा में है? ये ऑटवा में ये लास्ट इवेंट होता है, रमजान के बाद होगा। ये अच्छा। इस बार जो है, और फिर वो देखना पड़ता है कब वहाँ पे हॉल, बड़ा हॉल अवेलेबल है और लोग अवेलेबल हैं वगैरह। तो इस बार 22 मई की तारीख है, तो अप्रैल में रमजान खत्म हो जाएगा, अप्रैल 10th या 9th 10th को। ये लेकिन मई में है इंशाल्लाह। अच्छा। आप लोग में से कोई चलना चाहे तो जरूर हम आपको साथ लेके जाएंगे। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस शहर में चल रहे हैं, कनाडा में, कनाडा से बाहर डिफरेंट प्रोविंसेस में, पाकिस्तान के अंदर भी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंटली ये है कि हमारी कम्युनिटी जब आपको सुनती है, आपको देखती है, आपकी इन काविशों को जब वो देखती है, तो ये एक बड़ी खुशाइन सी बात है कि इतने काम जो मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के बैनर के अंडर में हो रहे हैं, वो ऑनेस्टली इट इज़ वेरी, मैं बड़ी हम्बलिंग, आई फील वेरी हम्बल कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पर, लेकिन आई थिंक जिस तरह जिस विज़न को आप लेके चल रहे हैं, और आपके जो फादर का विज़न था और जो आपका विज़न है, जिस तरह की आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म प्लान केयर लेके आ रहे हैं, आपके जो फूड बैंक्स चल रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ ओवरवेलमिंग फॉर एनीवन टू सी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतने बड़े पैमाने पे काम कर रही है। तो मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा ऑन कैमरा कि आप mwcanada.org की वेबसाइट पे जाके इनके जिस प्रोजेक्ट में आप चाहते हैं आप डोनेट करना, आप उनको डोनेट करें। और ख़ास तौर पे रमज़ान इज़ कमिंग सून, तो ये जो इनकी रमज़ान बास्केट्स हैं उसको ज़रूर आप स्पॉन्सर करें और लोगों में डोनेशंस पहुंचाएं, सदका फ़ितरा, आपका फ़ितराना जो है, जो भी है, उसके हवाले से उसको यूज़ करते हुए। और $70 की एक बास्केट है, 2, 4, 5, 10 जितनी भी आप डोनेट कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू दैट। और ये एक बास्केट में इतना फूड आइटम्स इतने होते हैं, इतनी मकदार में, कि एक फैमिली ऑफ 3 और 4 के लिए तकरीबन 3 हफ्ते की स्टेपल जो है ना, इसमें ये आइटम्स हैं, जैसे मैंने कहा आटा, चावल, दाल, और अच्छी मकदार में होते हैं। और फिर गोश्त उसके अलावा हम उनको देते हैं, फ्रोजन हलाल मीट देते हैं। और तो $70 है बिल्कुल, विच इज नॉट मच आजकल की इन्फ्लेशन देखते हुए। बिल्कुल हमें सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि हम ये कई टन के हिसाब से खरीदना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि इस साल भी जैसे और पिछले सालों में भी तकरीबन 6,500 से 7,000 फैमिलीज के लिए ये बास्केट्स बनती हैं। एक एक फैमिली को 2-2 बड़ी बास्केट्स या बैग्स मिलते हैं, जिसमें ये सारे अशिया। नहीं सर, ये तो अमेजिंग वर्क है जो आप लोग कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे इसके लिए। थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए 1-2 मिनट, जो आपके फूड बैंक्स हैं उन पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। एंड देन थोड़ी सी आज हम बात करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट बनने जा रही है उस हवाले से राना सोहेल साहब से, तो ही विल बी जॉइनिंग मी सून आफ्टर यू सर। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। जी आमीन आमीन। और जी ये हमारे फूड बैंक्स हैं, जो शुरू ही अदारा फूड बैंक से हुआ था 1993 में। तो 2 बड़े फूड बैंक्स हैं, एक स्कारबरो में है, एक मिसिसागा में, और 2 फूड बैंक बहुत यूनिक हैं जो कि आर्कटिक सर्कल में है, कनाडा के आर्कटिक सर्कल में है। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में एक है, बिल्कुल अटलांटिक ओशन के समझे शोर्स पे है, करीब है, इनोविक जगह है। और ये फर्स्ट नेशंस के लिए, यहाँ वहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है, हमारे फूड बैंक से बेनिफिशियरी कोई मुसलमान नहीं, ये फर्स्ट नेशन है। वहां तक खाना पहुंचते पहुंचते जो है ना, वहाँ के लोकल अगर आप दुकान से लें तो इस कदर महंगा है खाना, आप तस्वुर नहीं कर सकते। टोरंटो के मुकाबले में फॉर एग्जांपल
anywhere between 3 to 5 times as expensive. अच्छा, गुर्बत उसी हिसाब से है क्योंकि जॉब्स नहीं है, जी। लोग बड़े काफ़ी मुश्किलात में रहते हैं। तो ये एक हमने 2015 में पहला आर्कटिक फूड बैंक, नाम ही हमने उसका आर्कटिक फूड बैंक रखा है। तो पहला हमने 2015 में बनाया था इनोविक में, और इसके मकसद यही है कि वहाँ की जो फर्स्ट नेशन कम्युनिटी है, जो कि वाकई कैनेडियन इंडिजिनस पीपल है, कनाडा उन्हीं ने आबाद किया, आज से हजारों साल पहले से वहाँ रह रहे हैं, तो उनकी जो माशी हालत को देखते हुए और उनकी मुसीबतों को देखते हुए हमने वहाँ पे फूड बैंक खोला। दूसरा फिर आर्कटिक फूड बैंक हमने उस 2018 में खोला है इकालुइक में, उसका भी नाम आर्कटिक फूड बैंक है। इकालुइक जो है वो नूनावुड का कैपिटल है। और एक मजे की बात आपको ये बताऊं कि अगर आप वहां जाएं इकालुइक में और उनके जो फर्स्ट नेशन से बात करें ना, तो इकालुइक IQ से लिखा जाता है, IQUALIT, तो वो आवाज भी उसकी इकालुइक निकालते हैं, काफ। अच्छा। आपको यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा कैनेडियन जो कि काफ की आवाज निकाल सकता हो। राइट। ये फर्स्ट नेशंस में ये बिल्कुल ये काफ और इस तरह के जो प्रोनाउंसिएशन डाल और यानी उर्दू वाली वो उनमें भी वो पाई जाती है। जैसे एक आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मगर वहाँ पे भी इकालुइक में भी बहुत गुर्बत है। और कनाडा से ऑन द एवरेज 4 से 8 गुना ज्यादा जो है ना फूड इनसिक्योरिटी है, खाने की चीजों की किल्लत है और महंगाई है। तो ये आप लोगों के ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के जो डोनेशन है, आप लोग जो हमें इतने ख्याल से पैसे देते हैं, ये उन्हीं पैसों में ये काम हो रहा है। बल्क ऑफ द वर्क जो भी हमारा है वो कनाडा के अंदर है और ओंटारियो के अंदर है, शेल्टर्स हैं जैसे आपने जिक्र किया, और भी कई प्रोजेक्ट हैं। मगर अब जो एक प्रोजेक्ट जिसके मैं सिर्फ थोड़ा सा कर दूं, जो आने वाला है, जिसपे काम काफी हद तक हो गया प्लानिंग का, अब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, वो लॉन्ग टर्म केयर है, 192 बेड लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। तो बहुत बड़ी इस वक्त जरूरत बन गई है ये कनाडा, वैसे पूरे कनाडा में जरूरत है, हमारी कम्युनिटी में भी एक बहुत बड़ी जरूरत हो गई है कि जो सीनियर्स हैं हमारे, जो खुद अपनी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, जिनको कि अब रोजाना के बेसिस पे नर्सिंग की जरूरत पड़ गई है, वैसे सीनियर्स के लिए ये फैसिलिटी होगी इंशाल्लाह। और रिसेंट साइज है 192 बेड फैसिलिटी, कर्टिस जगह का नाम है जहाँ ये बन रही है, ओशवा के जस्ट ईस्ट, समझे आप, ओशवा ही समझे आप। तो दुआओं में हमें जरूर याद रखें, डोनेशन में जरूर याद रखें, इंशाल्लाह। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, लेकिन आप लोगों की तरफ से और आप लोगों की मदद से इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट कर लेंगे अगले 3 साल के अंदर इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते दोबारा बात करेंगे थोड़ी सी दोबारा। बहुत शुक्रिया आज आपसे टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ इकबाल साहब मुस्लिम वेलफेयर कनाडा से, और mwcanada.org इनकी वेबसाइट है, इस पे आप जाइए और जाके आप होल हार्टेड इनको सपोर्ट करें। प्रोजेक्ट रमदान की जो बास्केट्स हैं, रमदान इज़ ऑन द कॉर्नर, तो वहाँ जाके आप ज़रूर $70 की ये बास्केट है, जितनी चाहें आप इनको सपोर्ट करें और लोगों तक उसको पहुँचवाएँ। हम 2-3 मिनट के एक ब्रेक पे जा रहे हैं। हमारे ख़ास तौर पे जो दुबई का जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से आप वो ऐड भी उनका देखिए, और उस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्रोग्राम के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 905-965-4786। विल कम बैक टू यू इन अबाउट 3 to 4 minutes। हमारे साथ रहिएगा। यू आर वॉचिंग वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन विद मी अंजुम मलिक। बहुत शुक्रिया।
prices. Contact Anja Malik in Canada on 905-965-4786. Single and 2 bedrooms with amazing prices. Contact Anja Malik in Canada on 905-965-4786. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspect. Data scientists cause I look good. Shake my hair and then I move my shoulders, legs, hands and feet. I know you mad, thanks for the input. It ain't my fault that I look this good. And I don't care because I got my hat on lean like a king. I got a smooth disposition. Got the swag running all through my veins. In the coupe when I'm whipping. I talk the top like I make a bar crane. When you talk, I don't listen. Cause I don't really wanna hear you complain. I make a smooth transition and bounce back like a basketball game. Who that got 'em up now? Who that got 'em funky like me? Got their hands up like a touchdown. Where they sweating, they gon' need an IV. Who that got 'em up now? Hello, this is Tahir Mangat from Remax Millennium. I'm top producer and award winner realtor for multiple years. हम आपको प्रोवाइड करते हैं अंडर वन रूफ रियल स्टेट सर्विसेज, मॉर्गेज सर्विसेज एंड लीगल सर्विसेज फॉर ऑल द रियल स्टेट मैटर्स. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 647-778-7879 and I'm searchable on all the social medias with Tahir Mangat name, and I sell it for max and I'm the best negotiator. It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ETN Travels ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪੈਕੇजेस cruises super visa insurance ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ETN Travels ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੀਡ ਲਈ one stop solution. 2 locations to serve you, Brampton and Mississauga. ETN Travels serving you from 2 locations. Brampton 905-463-1301
Mississauga 905-463-1304. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक। और प्रोग्राम के ओपनिंग में हम डिस्कस करते रहे आज के ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट बनने जा रही है उस हवाले से, जो प्रेसिडेंट का इस वक्त ठीक है उस हवाले से, जो ऑलरेडी 2 गवर्नमेंट्स बन चुकी हैं उस हवाले से भी। तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा एक इनपुट हम ले लें राना सुहेल साहब से, जो जर्नलिस्ट हैं, वो इन चीज़ों को सब कैसे देख रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम। राना साहब, थोड़ा सा सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे पहले इम्पोर्टेंटली जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद की ये जो केओस सिचुएशन है इस वक्त, और जिस तरह जो मैंडेट है वो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं हुआ हुआ, जो लोग जीते हुए हैं उनको हरा दिया गया है, जो हारे हुए हैं उनको वो भी लिम्बो में हैं। तो ये एक तो इस इलेक्शन की इस वक्त जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या है इंटरनेशनल मीडिया की नज़र में, पाकिस्तान की तो नज़र में तो जो आपके सामने है ही है, लेकिन जब दुनिया हम पे देख रही है और हमसे बात कर रही है और हमें कवर कर रही है और पूरी दुनिया की नज़र हमारे पे हैं, तो दैट इज़ जस्ट वन पार्ट। इससे हट के जो दूसरा पार्ट है वो इम्पॉर्टेंटली ये कि जो इस वक्त जो रिज़र्व सीटें हैं उस हवाले से, फिर उसके बाद जो बहुत सारी पीटीआई की ऐसी सीटें जो कि वो जीत चुके हुए हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन में कंटेस्ट हुई हुई हैं, उसके ऊपर कोई अभी तक वहाँ से रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को जो आपको सुन रहे हैं आज। सर सर, जो सबसे पहला क्वेश्चन था ना आपका कि इसकी क्या इंटरनेशनल हैसियत है। इंटरनेशनल हैसियत है, जो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है जी, जैसा पहले ही कहा था, आपको याद होगा जो इलेक्शन से पहले प्रोग्राम आपने किए थे जी जी, उस वक्त भी बताया था कि ये प्री पोल रिगिंग हो रही है और हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर 3 सियासी जमातें बड़ी आई हैं जी, पीटीआई, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये तीनों, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है अपना, मेरे ख्याल में तीनों सियासी जमातें हारी और एस्टेब्लिशमेंट जीती है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है राना साहब। मैंने कहा जी, ये तीनों सियासी जमातें जो है ना जी हमारी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तीनों सियासी जमातें हारी हैं और एस्टेब्लिशमेंट जीती है। अच्छा अच्छा जी। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को गवर्नमेंट दे देनी चाहिए। नहीं तो ऑलरेडी वही करती है जी गवर्नमेंट, ऑलवेज एस्टेब्लिशमेंट ही करती है जी। और दूसरी बात ये कि जो सदर की सीटों का है ना जी, असेंबली की सीटों का जी, तो ये मसला जो भी बने जी, ये पीटीआई ने जो भी हुकूमत बनाता, बेशक वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाते या MQM के साथ मिलकर बनाते। पहला इशू तो ये है जी कि ये मैं एक टेक्निकल बात करने लगा हूँ जी जी, सुन्नी इत्तेहाद को इन्होंने ज्वाइन किया जी जी, टेक्निकली वो सीटें लेने के लिए सुन्नी इत्तेहाद को। अब सुन्नी इत्तेहाद का एक भी कैंडिडेट नहीं, उसके अंदर MP नहीं है, उसके अंदर ना मेंबर पार्लियामेंट कोई नहीं है, उसका MPA को नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद का एक भी बंदा नहीं कि उसके प्लेटफॉर्म से आया हो। तो ये किसको ज्वाइन करेंगे? ये तो नहीं ज्वाइन कर सकते कानूनी तौर पर। टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हामिद रजा साहब वहां पर इलेक्शन जीत के आए हैं तो वो अपनी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से नहीं आए, उसके क्या कहते हैं इलेक्शन साइन से नहीं आए, वो सिंबल से नहीं आए, वो आजाद PTI बैक्ड आजाद उम्मीदवार के तौर पे आए हैं, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर आए हैं जी। तो आजाद उम्मीदवार तौर पर अगर जब पार्टी का अंदर कोई उम्मीदवार ही नहीं तो ये किसको ज्वाइन कर रहे हैं? तो एक जो टेक्निकल क्वेश्चन उठेगा, कल उठेगा जरूर, उसका फैसले में भी जिक्र होगा, देखिएगा आप। और दूसरी बात यह है कि जब ये रिजर्व सीट जो है ना जी, इनको चाहिए था कि वो जो पहली जो पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे थे उसके साथ चले जाते, क्योंकि वो अपने सिंबल पे इलेक्ट होके आए थे। वो जो मुस्लिम वहदत मुस्लिम इत्तेहाद जो भी पार्टी का नाम था, अगर उसको ज्वाइन करते तो इनको शायद ये प्रॉब्लम ना आता। लेकिन इनके एडवाइजर शुरू दिन से सबसे ज्यादा वकील इस जमात में और सबसे ज्यादा जो ब्लंडर है यही जमात कर रही है। और इमरान खान को इन चीजों का पता नहीं, दूसरा वो जेल के अंदर है,
अब किस किस चीज को मैनेज करे आदमी। तो ये इनका अपने टेक्निकल फॉल्ट है। अगर कल को ये फैसला आता है, ये जाहिर है जी उसको कहेंगे इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर का ठीक है उसने बाकी चीजों में की, लेकिन ये मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ आप। और ये वैसे भी लॉजिकल है जी, जब पार्टी है ही नहीं उसके असेंबली के अंदर, ना उसका कोई मेंबर है, एक मेंबर के साथ ही मेंबर मिलेगा ना, दूध के साथ ही दूध जाके मिलेगा ना, पानी के साथ ही पानी में जाओ, अंदर है ही कोई नहीं तो मिलाएंगे किसके साथ। राइट तो इनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अभी हो रहे जा रहे हैं, उससे इनको क्या फायदा पहुंच सकता है? जी उसका बिल्कुल फायदा पहुंच सकता है। इनका सिंबल भी आएगा और इनका वो जो पार्टी का या टाइटलमेंट है वो भी आएगी। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट साहब ने जो प्रेसिडेंट साहब ने जो अगर इन्होंने किसी इस जमात को ज्वाइन किया होता जिसके पास एक भी सीट होती है असेंबली में, एक भी सीट वाले को ज्वाइन कर लेते, ये जितने भी लोग हैं 85, जब उसको ज्वाइन कर लेते फिर उसको निकाल के पूरा ग्रुप जनाब पीटीआई में चला जाता जिसको उस वक्त सिंबल अलॉट हो चुका होता। तो ये हो जाना था। अच्छा तो अभी ये जो नेशनल असेंबली का जो सेशन कॉल होना था जिसमें प्रेसिडेंट साहब ने अपना एक टेक लिया हुआ है, ये इसी वजह से है कि ये इनके इलेक्शन हो जाएं तो उसके बाद वो कॉल हो? नहीं सर, इसका होता ही नहीं, ना ही हो सकता है, कभी भी असेंबली में ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक भी असेंबली में नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक सीट पे 10-10 सीटों पे एक बंदा इलेक्शन लड़ रहा होता है। अभी जिस तरह पिछले खान साहब 7 सीटों पे खड़े हो गए थे, जी जी, तो वो एक सीट बंदे ने रखनी है, बाकी 7 सीटें तो खाली होते हैं, इंतजार तो नहीं किया जाता। जी जी, होता ये है कि सेशन शुरू हो जाता है, मेजॉरिटी इन द हाउस, उसमें फैसला होता है, मेजॉरिटी इन द हाउस। तो सर लेकिन मुझे आप ये लेकिन राणा साहब मुझे ये बताएं ना कि अभी 40-50 सीटें ऐसी हैं जो कि इस वक्त जिसके ऊपर के फैसला नहीं आया, जो कि इस वक्त कोर्ट्स में वो जा रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी सीटें हैं, फॉर्म 45 चेंज हुए हैं, फॉर्म 47 कुछ और कहते हैं। तो मतलब वो कैसे उसको एक्सेप्ट कर लें? मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, वो कैसे उसको एक्सेप्ट कर लें कि हम जाके हाउस में बैठ जाएंगे या किसी पार्टी के साथ मिल जाएंगे जब तक कि इलेक्शन कमीशन उन चीजों का फैसला नहीं करेगा? बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप। सबसे पहले तो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है ना जी, उनको स्पीडी ट्रायल करना चाहिए, सबसे पहले ये बात, क्योंकि 29 दिन का इन्होंने लिखा हुआ है, 21 दिन के अंदर लिखा हुआ है कि आफ्टर द इलेक्शन 21वें दिन प्राइम मिनिस्टर का होना ही होना है। ठीक है जी, वो तो करवाएंगे, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल या इलेक्शन कोर्ट से जो डील कर रही है उनको अपना एक्सपर्टाइज करना चाहिए, अगर वो नहीं भी कर रहे। और दूसरा एक आर्गूमेंट जी, ये जो मैं कल ही बात कर रहा था दोस्त के साथ, मैंने कहा यार उनको ये क्यों नहीं दे रहे आप? वो कह रहे हैं कैसे दे दें, देखें आप कह रहे हैं कि हमारे पास 100 सीट है, इनके पास 100 सीट है जी पीटीआई का। मैंने कहा हाँ जी, तो उसने कहा मुझे ये बताएं, खान साहब या पीटीआई क्लेम कर रही है हमारी 180 सीटें हैं। मैंने कहा बिल्कुल। उसने कहा जी मुझे ये बताएं कि ये पटिशन या सीटें दोनों सिर्फ 22 चैलेंज की हुई है, 22 उनको चैलेंज किया हुआ है। फर्ज करें मैं 22 की 22 पीटीआई ले लेती है, फिर भी 122 बनती है, तो मैं फिर चुप हो गया। मैंने कहा अच्छा भी ठीक ही होगा। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा कि जो करंट सिनेरियो है अब, जिसमें खास तौर पे इमरान खान की जो इस वक्त बेल के लिए एप्लीकेशंस जो हैं वो इस वक्त कोर्ट्स के अंदर हैं, वहां से आपको कोई रिलीफ मिलता देख रहा है एज बिकॉज ऑफ कि जो पीटीआई ने एक सीटें ली हैं, जिस हवाले से जो रिजल्ट्स के सामने आपके आए हैं गवर्नमेंट को या स्टैब्लिशमेंट जैसे उसको देख रही है, आप समझते हैं कि कोर्ट्स के अंदर उसको रिलीफ मिल सकता है इमरान खान को और उसको बेल मिल सकती है? जी एज पर लॉ खान साहब को जो छोटे मुकदमे आते हैं जी उनमें तो रिलीफ मिलेगा, बेल मिलेगी, एक में मिली भी है। 10 मुकदमों में भी अगर बेल मिल जाए, एक में ना मिले, फिर भी तो अंदर ही रहेंगे ना। ये बात है जी, उनका मकसद है खान साहब को अंदर रखना। जी जी, क्योंकि खान साहब अंदर बैठ के भी मुल्क के उनके बकौल मुल्क के अंदर आपकी क्रिएट कर रहे हैं। अब फिर उन्होंने 2 तारीख की धरने की कॉल दे दी है, प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। जी जी, तो वो तो ये सारा तमाशा ये लगा ही रहेगा। अगर खान साहब को बेल मिल जाती है, बाहर आ जाए, तो फिर क्या बनेगा, ये सोचें।
राइट 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 राइट। एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट जो है वो परेशान है कि और एक और क्वेश्चन जो आप बोल रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जी जी। आज ही खबर चली थी कि खान साहब ने कहा कि मैं पार्डन सीख नहीं करूंगा, प्रेसिडेंशियल पार्डन, ठीक है ना जी, कि वो नहीं मांगूंगा, जो सदर देता ना सजा की माफी, जी जी, कि वो नहीं मांगूंगा। ये आज बड़ा स्टेटमेंट चल रही है ना वो, लेकिन उसके कानूनी जो है जो उसका मैं पहले बता दूं कि सदर पाकिस्तान दे ही नहीं सकता, मजाज ही नहीं है किसी को सजा की माफी देने का। वो पहले होता था, वो अब कानून नहीं है। अब ये है कि प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट समरी भेजेगी कि मिस्टर सो एंड सो की सजा माफ की जाए या कम की जाए, फिर वो सदर कर सकता है, वैसे सदर कर नहीं सकता। तो अब तो सदर भी इनके खान साहब के खिलाफ है, कैबिनेट भी खिलाफ है, वो कैसे समरी भेजेगी इनको अलवी साहब। राइट 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 राइट। अच्छा, तो आपको क्या आपको कैसा फील हो रहा है कि अगले चंद दिनों के अंदर गवर्नमेंट अगर बनती है तो इस सिचुएशन के अंदर, अब जैसे कि अब आप देख लें कि पंजाब के अंदर जिस तरह हारी हुई सीटों को जता के और ओथ दिलवा दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको ऐसा फील हो रहा है नेशनल असेंबली के अंदर? देखिए जी, नेशनल असेंबली के अंदर ये जो दो पार्टियां मिली हैं जी आपस के अंदर, नवाज शरीफ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसलिए कि उसके खिलाफ कोई भी नहीं बोल रहा, ना मुस्लिम लीग बोल रही है ना पीटीआई उसके खिलाफ बोल रही कि उसने रिगिंग की है, क्योंकि उसको सीटें कम मिली ना, तीनों में से सबसे कम उसको मिली है, शायद इसलिए नहीं कह रहे। लेकिन पीटीआई के साथ जो रिगिंग कराची के अंदर हुई है ना जी, वो तो सबके सामने है। जी जी बिल्कुल। लाहौर की रिगिंग पे पीएमएलएन ने की होगी 2 सीटों पे, 3 सीटों पे, और ये भी सच है कि पीएमएलएन उसकी स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली दूसरे शहरों के, ठीक है, लाहौर के अंदर जी। लेकिन कराची के अंदर तो एमक्यूएम का इतना जोर ही नहीं था, वो तो खत्म हो चुका, वो तो पीटीआई का जोर था, और पीटीआई की वहां से सीटें निकाली गई हैं। इसलिए इनके पास ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि वहां पर रिगिंग की गई, किसी जगह पीटीआई के हक में की गई है, किसी जगह पीटीआई के खिलाफ की गई है, किसी जगह मुस्लिम लीग इनके हक में की गई है, किसी जगह इनके खिलाफ की गई है। किया ये गया है कि तीनों पार्टियों को एक एक सूबे के अंदर कैद कर दिया। खान साहब को केपी के दे दिया, नवाज शरीफ को पंजाब दे दिया, उनको सिंध दे दिया पीपल्स पार्टी को। तो ये डिवीजन है जी, डिवीजन करके ये पूरा इससे तरह करेंगे जी। तो ये गलत है, मुल्क के लिए गलत है। चलें सर, आप ऐसा एक काम करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा बात करेंगे। होपफुली बाय दैट टाइम वी शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ अल्लाह ताला करे जी, सही रहे जी निजाम हमारे पास। हमें तो ये जी पार्टियां शार्टियां को नहीं, ना पार्टियों से लोगों को लड़ना चाहिए। आज एक पार्टी वाले दूसरी में होते हैं, दूसरी वाले तीसरी में होते हैं, पार्टियां शार्टियों के चक्कर में न पड़े, सिर्फ पाकिस्तान के मांगा करें। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह। व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ राना सुहेल साहब और हम थोड़ी सी बात कर रहे थे। नेक्स्ट वीक बड़े डिटेल से हम बात करेंगे। हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगी नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाल्लाह। दैट विल बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिबरल रूबी सहोता, शी विल बी विद अस। एंड मैंने उनसे असल में इस हवाले से बात भी की है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है उनका क्या टेक है पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए हैं इस हवाले से, और वो किस तरह अपने फर्दर जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करने का सोच रहे हैं पाकिस्तान के साथ इनटू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से हों, इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजीज़ के हवाले से हों, स्टूडेंट वीज़ास के हवाले से हों, इनटू ऑल दोज थिंग्स, और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो हैं वो उनके हवाले से हों। सो वी विल बी एबल टू टॉक टू हर नेक्स्ट वीक व्हेन शी विल बी एट द स्टूडियोज़। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा प्रोग्राम के हवाले से। voiceoftoronto@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है। और अजीज़ी प्रोजेक्ट जो जिससे मैंने अभी जिक्र किया था अपने प्रोग्राम के शुरू में, इस हवाले से अगले प्रोग्राम में बड़ी डिटेल से बात भी करेंगे। अगर आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दुबई के अंदर, तो दिस इज़ अ ग्रेट प्रोजेक्ट। शेख मखदूम एयरपोर्ट जो नया एयरपोर्ट बना है दुबई का, उसके बिल्कुल पास अकब में ये बन रहा है, ह्यूज प्रोजेक्ट। स्टूडियो 1 बेडरूम और 2 बेडरूम्स के ये अपार्टमेंट्स हैं। 250,000 से ये शुरू हो रहे हैं। इस हवाले से अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप बात करना चाहते हो, डिटेल्स, मास्टर प्लान्स अवेलेबल है मेरे पास, उसकी प्राइसिंग मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझे प्रोग्राम के बाद रब्ता कर लीजिए। 9059654786 मेरे रब्ते का नंबर है। टिल नेक्स्ट वीक अपना ख्याल रखें, ज़िंदगी और सेहत में वफा की तो कम बैक टू यू इंशाल्लाह विद न्यू गेस्ट एंड सम न्यू टॉपिक्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम। Very
अल्लाह हाफिज़, बाय बाय फॉर नाउ।